जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज बिहार में। चलिए देखते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। मां को मुखाग्नि देने नहीं आया, जीवित पिता को मृत बताकर बेच दी जमीन, आहत पिता आईसीयू में भर्ती। परमेश्वर झा एक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, उम्र 87 वर्ष, नवगछिया के तेतरी के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी का निधन कुछ दिन पहले हो गया। उनकी 2 संतानें हैं, एक बेटा और एक बेटी। पिता ने बेटे दिवाकर नारायण झा को पढ़ाया लिखाया इस आशय में कि बुढ़ापे में जीवन का लाठी बनेगा, लेकिन विधि का विधान देखिए कि उसी बेटे ने उनके जीवित रहते उन्हें मृत घोषित कर दर दर के ठोकरे खाने को छोड़ दिया। बेटा मां के निधन के 4 दिन बाद आया और फिर जमीन बेचकर चलता बना। वह रायपुर में रहता है। परमेश्वर झा बेटे की करतूत से इतने आहत हुए कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। भला हो उस बेटी का जिसने पिता की सुधि ली और उनकी सेवा में लगी है। नवगछिया के तेतरे गांव में महज 8 डिसमिल जमीन के लिए पुत्र ने जीवित पिता को मृत घोषित कर जमीन बेच दी। पिता के पास जमीन के नाम पर महज 8 डिसमिल का ही एक भूखंड था। वे इसी जमीन पर बने घर में रहते थे। जब से पुत्र की हरकत के बारे में पता चला तब से वे गंभीर रूप से बीमार हैं। वे भागलपुर के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। इस संदर्भ में नवगछिया थाने में आवेदन दिया गया है, जिस पर शनिवार को सुनवाई होगी। परमेश्वर झा ने पुलिस को दिए गए लिखित आवेदन में कहा है कि पत्नी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुखाग्नि देने के लिए भी नहीं आया। मृत्यु के 4 दिन बाद वह घर आया था और क्रियाक्रम समाप्त होने के बाद वापस चला गया। जबकि पुत्री का कहना है कि बीहपुर निबंधन कार्यालय में उनके भाई ने 15 दिसंबर को जमीन की बिक्री की है। इससे साफ होता है कि उसके भाई ने गुपचुप तरीके से जमीन की बिक्री कर दी है। प्रीति ने कहा है कि उसे जानकारी मिली है कि जमीन की बिक्री पड़ोसी के ही यहाँ की गई है। सड़क पर दौड़ती कार में अचानक लगी आग, 2 महिला समेत 5 कार सवार बाल बाल बचे। बिहार के वैशाली में अभी तक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। हाजीपुर पटना मुख्य मार्ग पर चलती कार में आग लग गई। आग लगने के बाद कार में सवार लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। किसी तरह आनन फानन में चालक समेत 5 लोगों ने चलती कार से कूदकर अपनी जान बचाई। कार में 2 महिलाएं भी सवार थी। देखते ही देखते आग ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि कुछ ही देर में कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस और दमकल की टीम पहुंचकर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि गाड़ी में सवार लोग पटना से समस्तीपुर जा रहे थे। कार जैसे ही पासवान चौक के समीप पहुंची तो धुआं उठने लगा। कार में धुआं उठता देख चालक ने गाड़ी को सड़क किनारे खड़ा कर दिया। चालक की सूझबूझ से सभी यात्रियों को कार से सुरक्षित निकाला गया। स्थानीय लोगों ने मिट्टी और पानी से कार में लगी आग को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस घटना की सूचना मिलने पर दमकल कर्मियों के साथ पहुंची पुलिस ने आग पर काबू पाया। बिहार को जल्द मिलेगा दरभंगा से असम तक 4 लेन हाईवे। पटना सहित इन जिलों के लोगों की खुलेगी किस्मत। असम दरभंगा 4 लेन के निर्माण के लिए पटना जिले में फतुहा व धनरुआ अंचल में जमीन का अधिग्रहण होना है। जमीन अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए दोनों अंचलों के सीईओ के अलावा डीसीएलआर मामले के निपटारे में लगे हुए हैं। खासकर जिन किसानों की जमीन अलाइनमेंट वाले हिस्से में आ रही है, उस जमीन के कागजात को तैयार कर रहे हैं ताकि किसानों को मुआवजा वितरित हो सके। जमीन अधिग्रहण के मामले में डीएम के निर्देश के बाद अधिकारी रुचि दिखा रहे हैं। साथ ही फतुहा व धनरुआ प्रखंड में 29 एकड़ सरकारी जमीन की रिपोर्ट तैयार हो रही है। फतुहा अंचल अंतर्गत 39 खेसरा व धनरुआ अंचल में 35 खेसरा है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद सरकारी जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू होगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि मामला अभी अंडर प्रोसेस है। 4 लेन के निर्माण के लिए 12 गांवों की जमीन का अधिग्रहण होना है। इसमें फतुहा अंचल में 4 और धनरुआ अंचल में 8 गांव शामिल है। धनरुआ अंचल में अलाइनमेंट में आने वाली जमीन के अधिग्रहण में किसानों को लगभग 26 करोड़ का वितरण हुआ है। सीईओ और डीसीएलआर द्वारा जमीन के कागजात को दुरुस्त करने में दिलचस्पी लेने के बाद मुआवजा वितरण की राशि में बढ़ोतरी हुई है। इस अंचल में बखबर, बहरामपुर, पिपरावा, बीजपुरा, मसरतपुर, छाती, दरबा व पधेरा गांव में जमीन का अधिग्रहण होना है। जमीन की रसीद या एलपीसी में खेसरा रकबा दर्ज नहीं होने की परेशानी को लेकर रैयतों के बीच मुआवजा वितरण में देरी हो रही है। भागलपुर में जब बकरी चोरों के लिए ट्रैफिक जाम की समस्या बनी आफत, कार समेत बकरियों को छोड़कर भागे। भागलपुर लंबे समय से सड़क जाम की समस्या से जूझता रहा है। ऐसे कई क्षेत्र है जहां की तंग सड़कों पर रोजाना जाम लगता है और लोगों को इस समस्या से जद्दोजहद करना पड़ता है। अब चोरों की टेंशन इस सड़क जाम की समस्या से बढ़ने लगी है। ऐसे ही कुछ नाथनगर थाना क्षेत्र में हुआ, जब बकरी चोरों को कार समेत चोरी की गई, बकरियों को छोड़कर भागना पड़ गया। नाथनगर थाना क्षेत्र के चंपानगर जैन मंदिर के पास गुरुवार के दिन चोरों ने दिन दहाड़े 3 बकरी चोरी कर ली। बकरी को कार से लेकर वो भागने लगे। इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को हो गई और लोगों ने उसे खदेड़ना शुरू कर दिया, लेकिन चोरों की मुसीबत ट्रैफिक जाम की समस्या से और बढ़ गई। भागने के क्रम में चंपानगर बिसारी स्थान के पास सड़क पर जाम लग गया, जिसके बाद भागने का रास्ता नहीं मिलता देख चोर कार छोड़कर पैदल फरार हो गए। चोर पैदल भागकर किसी गली में जाकर छिप गए। लोगों की काफी खोजने पर भी चोर नहीं मिले। वहीं लोगों ने जब चोरों के द्वारा छोड़े गए कार में खोजबीन की तो कार में से 3 बकरियों को बरामद किया गया। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। मौके पर नाथनगर पुलिस पहुंच गई।
बिहार में पुलिस के प्रेम जाल में उलझकर जेल गया बीटेक पास युवक। 2 लड़कियों के इश्क में ऐसे बना अपराधी। जमुई जिले के लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के चिनबेरिया गांव में एक मामला सामने आया, जहां लव ट्रायंगल ने बीटेक पास एक युवक को अपराधी बना दिया और अब वह सलाखों के पीछे पहुंच गया है। मामले में भागलपुर पुलिस ने 2 दिन पहले लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के चिनबेरिया गाँव से अनुज कुमार दास नामक एक युवक को गिरफ्तार किया था। दरअसल उस युवक के खिलाफ शिकायत थी कि वह फर्जी फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर आदि प्रोफाइल बनाकर भागलपुर में पदस्थापित 2 महिला सिपाहियों को बदनाम करने का प्रयास कर रहा था। इसके बाद बीते 5 जनवरी को भागलपुर जिले के ईसाकचक थाना में अज्ञात साइबर अपराधी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामले में कार्रवाई करते हुए ईसाकचक थाना की पुलिस बीते मंगलवार को लक्ष्मीपुर पहुंची। देर रात चिनबेरिया गांव से अनुज कुमार दास को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि युवक ने उन्हें ब्लैकमेल करने की नीयत से उनका फर्जी अकाउंट तैयार किया, अश्लील मैसेज भेजना शुरू कर दिया। मामला संज्ञान में आने के बाद भागलपुर साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी। आईपी एड्रेस के आधार पर अनुज कुमार दास को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपित अनुज कुमार ने वर्ष 2019 में जबलपुर से बीटेक किया था। वर्तमान में वह अपने गांव में कोचिंग क्लास चलाता है, एक निजी हॉस्टल भी चलाता है। ग्रामीण सूत्रों की माने तो गिरफ्तार युवक और महिला सिपाही दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। लोगों का दावा है कि दोनों के बीच में प्रेम संबंध चल रहा था। सूत्रों की माने तो महिला सिपाही की एक अन्य दोस्त भी अनुज कुमार को प्यार करने लगी थी। इसी बात को लेकर उनके बीच फेसबुक, मैसेंजर और व्हाट्सएप के माध्यम से कहासुनी भी हुई थी। इसी बात को लेकर अनुज कुमार दास ने फर्जी जीमेल बनाकर उनके नाम से फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम जैसे विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पर अकाउंट बना लिए। उन्हें ब्लैकमेल करने व बदनाम करने की नीयत से अश्लील मैसेज भेजने लगा। औरंगाबाद में सुरक्षा बलों पर हमले की तैयारी में थे नक्सली। छापेमारी में कई विस्फोटक सामग्री बरामद। गया औरंगाबाद सीमा पर जिले के नक्सल ग्रस्त प्रखंड मदनपुर के लडुइया पहाड़, करीबा डोभा व आसपास के इलाके में सुरक्षा बलों ने अपनी मुस्तैदी से नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। नक्सलियों के मान में पहुंचे सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की योजनाओं को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। स्थिति यह हुई कि हमला की योजना बनाने वाले नक्सलियों को मौके से जान बचाकर भागना पड़ गया। जंगलों में इस छापेमारी के दौरान सुरक्षा बलों ने बमों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। औरंगाबाद की एसपी स्वप्ना जी मेश्राम ने कार्रवाई से संबंधित जानकारी साझा करते हुए बताया कि हमें लडुइया पहाड़, करीबा डोभा के आसपास के इलाके में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों पर हमले की तैयारी किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसके बाद एएसपी अभियान मुकेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और उसे कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। इस टीम में कोबरा 205 के जवानों को भी शामिल किया गया था। छापेमारी के लिए पहुंची पुलिस को देखते ही नक्सली वहां से भाग खड़े हुए। इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा भारी मात्रा में विस्फोटक व अन्य सामग्री बरामद की गई है। 3 दिन पहले भी औरंगाबाद पुलिस ने उक्त इलाके से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया था। मोतिहारी में 36 कछुओं के साथ 3 अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी वन विभाग की टीम। बिहार के मोतिहारी से बड़ी खबर सामने आ रही है। वन विभाग की टीम ने गुरुवार को शहर के मिशन चौक से छापेमारी कर 36 कछुओं के साथ 3 अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। तीनों की पहचान पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के मंटू दास, गुड्डू दास व भोतू दास के रूप में की गई है। पूछताछ व आवश्यक कार्रवाई के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी श्वेता कुमारी ने बताया कि पिपरा कोठी व उसके आसपास की नदियों से कछुआ निकाला गया था और उसे बांग्लादेश सहित अन्य इलाकों में ले जाने की कोशिश थी। सूचना पाते ही टीम पहुंच गई और उन्हें धर दबोचा। कछुओं की तस्करी पर रोक लगाने व उनकी देखभाल के लिए विभाग पूरी टीम काम कर रही है। विभागीय निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है। नदियों को स्वच्छ बनाने में कछुओं का अहम भूमिका रहता है। प्रकृति को साफ रखने के लिए कछुआ बहुत जरूरी जीव है। तालाबों या नदियों में जब कोई जीव मरकर सड़ने लगते हैं तो ये कछुए उन्हें खाकर नदियों को साफ कर देते हैं। बताया गया कि आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद फिर से सभी कछुओं को नदियों में छोड़ दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार वन विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि तस्कर भारी संख्या में बैग में रखकर कछुआ ले जा रहा है। सूचना मिलने के साथ ही वन विभाग के अधिकारी ने मोतिहारी शहर के मिशन चौक के पास से 3 तस्कर को हिरासत में लिया और जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से 34 पीस कछुआ बरामद किया गया। ट्रक के चक्के में फंसकर घसीटाता रहा बाइक सवार। टंकी में लगी आग से बुरी तरह जला साले बहनोई की मौत। पूर्णिया में एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार साला बहनोई की मौत हो गई। तेल टैंकर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं टैंकर में भीषण आग लग गई। ओवरटेक करने की कोशिश में यह हादसा हुआ। इस सड़क हादसे से अफरा तफरी मच गई। बाईपास रोड के बेलौरी स्थित अब्दुल्ला नगर में यह घटना घटी है। गुलाबबाग के गुंडा चौक और बेलौरी के बीच बाईपास रोड पर अब्दुल्ला नगर में गुरुवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में एक तेल टैंकर की चपेट में आने से
थे। बाइक सवार 2 लोगों की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि घटना के बाद टैंकर में आग लग गई। टैंकर चालक और खलासी मौके से फरार हो गए। मृतकों की पहचान संतोष मंडल और पुनीत मंडल के रूप में की गई। दोनों रिश्ते में साला बहनोई थे। जानकारी के अनुसार दुर्घटना इतनी भीषण थी कि टैंकर की चपेट में आते ही बाइक सवार और उसकी बाइक ट्रक के अगले चक्के में फंसकर काफी दूर तक घसीटता चला गया। इस दौरान बाइक की टंकी से पेट्रोल गिरते ही आग लग गई। देखते ही देखते आग ट्रक में पकड़ ली। आग की चपेट में आने से एक बाइक सवार बुरी तरह जल गया और उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरा सवार टैंकर के पीछे के चक्के से दब गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। बिहार की 1,72,000 ग्रेजुएट बेटियों को मिलेंगे 50-50 हजार रुपए। जानिए कैसे उठा सकते हैं लाभ। बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों के तहत 1 अप्रैल 2021 के बाद स्नातक अथवा स्नातक समकक्ष की डिग्री प्राप्त करने वाली 1,72,000 लड़कियों के परीक्षा परिणाम बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों ने अपने अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। यह संख्या अभी और बढ़ेगी। बिहार की मूल निवासी लड़कियों को मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना में अब बतौर प्रोत्साहन राशि 50-50 हजार रुपए दिए जाने हैं। इससे पहले यह राशि 25,000 रुपए थी। प्रोत्साहन राशि पाने आवेदन करने के लिए पोर्टल खोला जा चुका है। इसमें अभी तक केवल 20 स्नातक उत्तीर्ण बालिकाओं ने प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन किए हैं। शिक्षा विभाग चाहता है कि जिन स्नातक उत्तीर्ण बालिकाओं के पोर्टल पर विश्वविद्यालयों ने रिजल्ट अपलोड कर दिए हैं, वे सभी लड़कियां जल्दी से जल्दी आवेदन करें, ताकि बढ़ी हुई राशि 50,000 रुपए प्रति लड़की के हिसाब से उन्हें भुगतान किया जा सके। शिक्षा विभाग ने इस मामले में जरूरी पहल भी की है। 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि 31 मार्च 2021 तक स्नातक उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को दी जानी है। स्नातक उत्तीर्ण लड़कियां पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। इसकी वेबसाइट medhasoft.bih.nic.in है। पटना में साइबर फ्रॉड के बड़े गिरोह का भंडाफोड़। 2 सालों में 1 करोड़ से अधिक की ठगी, 2 गिरफ्तार। पटना के पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने साइबर फ्रॉड के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गश्ती के दौरान गिरोह के 2 साइबर फ्रॉड को केंद्रीय विद्यालय स्थित IDFC बैंक के सामने से गिरफ्तार किया है। साइबर गिरोह के सदस्यों ने पिछले 2 सालों से 1 करोड़ से अधिक की ठगी की है। इन दोनों के पास से करीब विभिन्न बैंकों के 10 से अधिक ATM कार्ड, चेकबुक, मोबाइल, बाइक व फ्रॉड से संबंधित कई कागजात मिले हैं। इस संबंध का खुलासा गुरुवार को प्रभारी थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने की। गिरफ्तार दोनों साथीरों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि इस गिरोह का आका नालंदा के एक बगीचे से साइबर ठगी का खेल संचालित करता है। इस गिरोह के आका का नाम है अभिषेक। अभिषेक नालंदा में गिरोह को संचालित कर रखा है, जिसमें कई साइबर फ्रॉड शामिल है। वहां से ठगी का खेल होता है और पैसा गिरफ्तार अजय के खाते में आता है। इसके बाद अजय राकेश को पूरा पैसा ट्रांसफर करता है, जिसके बाद राकेश उस पैसे को निकालकर फिर से अभिषेक द्वारा बताए गए खाते में डालता है। दोनों आरोपितों को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया और ट्रांजैक्शन डिटेल निकाला तो 1 सप्ताह के अंदर 8 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन मिला। जब पुलिस ने पैसों के बारे में पूछताछ की तो साइबर साथीरों ने कहा कि ये ठगी के पैसे नहीं है, बल्कि जरूरी काम के हैं। जब कड़ाई से पूछताछ हुई और फोन डिटेल निकाला गया, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने बताया कि अभिषेक 2 सालों में 1 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी कर चुका है। ठगी के पैसे से एक भव्य आशियाना खड़ा कर लिया है। यही नहीं, अभिषेक साइबर फ्रॉड की ट्रेनिंग करवाता है और फिर जिस जगह के लोग हैं उन्हें वहां भेज देता है। उसी के संपर्क से ठगी के पैसे का लेन देन होता है। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।